कल का प्रसंग आपने समझा होगा ना गुणों का। लोभ प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामस्मस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभो। भगवान ने कहा ना कि अगर रजोगुण बढ़ेगा तो ये आचरण, ये हमारे में मानसिक प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी, लोभ बढ़ेगा, संतोष नहीं होगा, कर्तापन का अभिमान जागृत होगा और सकाम कर्म करने की इच्छा होगी, अशांति होगी, लालसा होगी अगर रजोगुण बढ़ेगा। और अगर ये बस आप देख लीजिए जो हमारे यहाँ समवाय संबंध, निमित्त संबंध, कार्य कारण का संबंध बताया गया है, तो बस अगर ये बढ़ेंगे तो रजोगुण पैदा होने लगेगा। वो हमारे वश में है कि हम उनको बढ़ने ही ना दें। अपने हाथ में बागडोर रखें अपनी। भगवान कहते हैं, देखिए समझिए, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। भगवान कहते हैं सतो गुण से ज्ञान और विवेक की उत्पत्ति होती है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्णय हम कर सकते हैं। निर्णयात्मक शक्ति बढ़ती है, हमारी निर्णय क्षमता बढ़ती है। सतोगुण से शांति बढ़ेगी। जैसे ज्ञान बढ़ेगा तो हमें संसार के दुख का निवारण होता है। सतोगुण के बढ़ने से, चूंकि प्रकाशक है ना, निरामय है ना, अनामय है ना, निर्मल है ना, तो हमारे दुखों का निवारण हो जाता है। क्योंकि ज्ञान हो जाएगा हमको, तो ज्ञान जैसे होगा तो हमारे, कोई किसी ने गाली दे दिया तो ये हो जाएगा चलिए ठीक है, ये अनित्य है, ऐसे है संसार, ऐसे चलता है। किसी ने धोखा दे दिया तो बहुत पीड़ाएं नहीं होगी, अरे ऐसे चलता है। हम कई बार कहा करते हैं, हमेशा कई बार कहा करते, एक तरफ लिख दीजिए संसार, फिर बराबर का चिन्ह बना लीजिए और फिर लिख दीजिए धोखा। बस, ज़्यादा नहीं परेशान होना है। एक तरफ लिख लीजिए संसार, बराबर का चिन्ह बना दीजिए, फिर लिख दीजिए धोखा। सही कहते हैं ना, देख लीजिए, संसार बराबर धोखा। तो ये जब हमको ज्ञान हो जाएगा इस चीज़ का, तो हमको अशांति नहीं होगी, नहीं उसे पागल हो जाएंगे, हमको डिप्रेशन हो जाएगा, हमको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। हमें तो पता है ना कि है ही है। दुख दोषानुदर्शनम, भगवान ने कहा है कि आप बार बार दुख और दोषों का अनुदर्शन करते रहिए संसार में आके, तो संसार में लिप्त नहीं होंगे, संसार के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ेगी, बेचैनी नहीं बढ़ेगी। तो यही कहते हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम। ज्ञान जो है इस तरह का, अगर अपने आप में प्रवृत्ति बढ़ानी है, विवेक को बढ़ाना है, सतोगुण को बढ़ा लीजिए। और रजसो लोभ एव च, अगर आपको लोभ बढ़ाना है तो रजोगुण को बढ़ाइए, और रजोगुण को बढ़ाना है तो लोभ को बढ़ा लीजिए, संतोष को ना बढ़ाइए। संतोष बढ़ाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, नज़दीक पहुँचने लगेंगे, सतोगुण की प्राप्ति हो जाएगी। सतोगुण। लोभ बढ़ाएंगे तो अशांति बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। जी में प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपको लाभ होगा तो लोभ बढ़ने लगता है, फिर लाभ हुआ, फिर लोभ बढ़ा, फिर लाभ बढ़ा, फिर लोभ हुआ। बस लाभ से लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है, और वहीं से बीमारियां शुरू होती हैं, मानसिक और शारीरिक। वहीं से दुर्बलता शुरू होती, वही हमारी, अगर आपकी मानसिक दुर्बलता बढ़ी तो शारीरिक दुर्बलता बढ़नी ही बढ़नी है। हमको पता चल गया कि हमको या हमारे बेटे को या हमारे परिवार में या जिनसे हम बहुत नज़दीकी मानते हैं या बहुत सुख की अनुभूति करते हैं, फलानी उपलब्धि हो गई। अब हम उसमें तमाम ताना बाना बुनने लगे, ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा। एक दिन पता चला कि ऐसा था ही नहीं, या ऐसा समझ में आया कि ये तो सपना ही था, उसी दिन झटका लगेगा और आप बीमार हो जाएंगे। मानसिक झटका लगा, चाहे आपको जुकाम, सर्दी, चाहे अनिद्रा, कुछ भी हो जाए। एक हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी कि
लाभ की मैं बताता हूँ, लोभ की, रजोगुण की। एक ब्रह्मचारी था, साधु था, वो भिख मांगा, कुछ मान लीजिए उसको, तो मांगता रहता था। अब मांग करके वो लाता था, तो मांग करके ला के घड़े में भर लिया उसने, और भर के टांग दिया ऊपर, काफ़ी ऊपर छीका में टांग दिया, और अपना लेटा था। दोपहर का समय था, गर्मी का सीज़न था। सोच के आ रहा है कि मेरे पास इतना सत्तू इकट्ठा हो गया है, अब इसको मैं बेचूँगा कुछ दिन बाद। बेचने के बाद फिर क्या होगा, बेचने के बाद कुछ दिन बाद एक तो बकरी खरीद लूँगा, बकरी के बाद फिर उसके इतने बच्चे हो जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद इसको बेचूँगा, पड़ा है भला, और फिर बेचूँगा, और फिर जा करके फिर इतने बच्चे हो जाएंगे, फिर उसको बेच लूँगा, फिर जो है मैं घर छोटा सा बनवा लूँगा, फिर मेरे पास लोग विवाह के लिए आने लगेंगे। अब मेरे पास बकरी भी हो गई, घर पक्का बन गया, फिर लोग मेरे पास विवाह के लिए आने लगेंगे, फिर मैं विवाह के लिए पहले मना करूँगा, फिर कर लूँगा विवाह, और विवाह करने के बाद फिर उसके लड़का हो जाएगा, फिर लड़का जो है कि मेरी पत्नी रोटी बना रही होगी, और वो लड़का जो है घुटनों के बल चल रहा होगा, और वो लड़का आग पकड़ने जाएगा, वो लड़का आग पकड़ने जाएगा, मैं दौड़ूंगा, मैं जो है फिर मैं क्या करूँगा कि मैं दौड़ूंगा, पत्नी को मारने डांटने दौड़ूंगा, यार तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, लड़का जो है आग पकड़ लेगा तो मैं ऐसे लात चला करके मारूंगा, और लात चला करके बड़ी तेजी से मारूंगा पत्नी को। लात लगा घड़े में, वो लात लगा घड़े में, और वो घड़ा फूट गया, सत्तू सारे बिखर गए ना। अब कितना उस बताइए कितना बेकार का पागल था, यही सोच रहा था। इसी तरह का पागलपना होता है, इसी का नाम पागलपन है। बस ये रजोगुण बढ़ा ना, बेचैनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, भले ही 2 घंटे के लिए, और ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है। जो आपने संस्कार अर्जित किए वो मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है। अगर आपने ध्यान, योग, जप का तप के माध्यम से अपनी शांति अर्जित कर लिया तो शांति बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई। आपने अशांति अर्जित कर लिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये गुणात्मक वृद्धि बहुत, इसलिए इनसे बहुत बचना चाहिए, संसार से। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम। तो भगवान कहते हैं रजसो लोभ एवचा, लोभ से रजोगुण, रजोगुण से लोभ। अब इतना हमें ध्यान देना है कि हमारे लिए इतना पर्याप्त है कि नहीं है, बस हमारे लिए इतना पर्याप्त है कि नहीं है, बस। प्रमाद मोहो तमसो अभवतो ज्ञान में वच, कहते हैं प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं तमोगुण से। अगर तमोगुण बढ़ेगा तो प्रमाद पैदा हो जाएगा, व्यर्थ की चेष्टाएं, और अज्ञान पैदा हो जाएगा। अब आप अगर कदाचित सतोगुण को बढ़ा लेंगे तो उन्नति बहुत होगी, शारीरिक उन्नति होगी, मानसिक उन्नति होगी, ऐन्द्रिक, मेरी बात समझे जाएगा, शारीरिक उन्नति होगी, रोग और दरिद्रता मिटेगी। कोई जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति पैसे से दरिद्र, विचारों से बड़े दरिद्र होते हैं लोग, बहुत दरिद्र होते हैं विचारों से, बड़े गरीब होते हैं, असंतुष्ट। तो मानसिक, ऐन्द्रिक, शारीरिक उन्नति चाहिए तो सतोगुण को अर्जित कर लीजिए। भगवान कहते हैं सत्वम ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अगर आप में सतोगुण बढ़ता जाएगा तो आपका ज्ञान, विवेक, प्रकाश, निर्मलता, निरामयता बढ़ती चली जाएगी, आरोग्यता बढ़ती चली जाएगी, तो आपका उत्थान होगा। तो आपका, कल भार्गव जी का हमारा रजोगुण बढ़ गया था थोड़ी से, हमारे पास आए तो फिर सतोगुण में आ गए। नहीं, 500 रुपये गिने लगे थे, 500 रुपये गिने लगे थे। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुणी लोग होते हैं, जिनमें सतोगुण बढ़ने लगता है, वो उनकी उन्नति होने लगती है, ऊर्ध्व, ऊपर की ओर जाने लगते हैं, ऊर्ध्व गति को जाने लगते हैं। अच्छा, अगर इनमें सतोगुण नहीं आया होता तो हमने इन्हीं पर छोड़ दिया था, फिर इन्होंने हम पर छोड़ दिया, तो हम तो केवल परीक्षा करते रहते हैं ना, इन्होंने हम पर छोड़ दिया, हमने इन पर छोड़ दिया। और जब देख लिया कि नहीं इनका ठीक है तो कह दिया, मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप इसको पूरा करिए। हम देख लेते कि मेरा रजोगुण मेरे रजोगुण है, तो हम फिर ना उसमें ज़्यादा कुछ करते, तो हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो अगर अपनी उन्नति करना है तो सतोगुण को बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, और मध्य तिष्ठन्ति राजसा,
जो रजोगुण वाले होते हैं उनमें निर्णयात्मक शक्ति नहीं होती है। जो रजोगुण जिनमें होता है वो न ऊपर के होते न इधर के होते न उधर के होते हो, उनमें निर्णय करने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें विवेक नहीं होता। ऐसे हम हमेशा ऊपर नीचे ऊपर मतलब बीचों बीच रहते हैं, मध्य बीचों बीच ऐसे दोलन गति करते रहते हैं, और ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है। तो और जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुणी लोग हैं जिनमें तमोगुण सर्वाधिक है या तमोगुण बढ़ा हुआ है, वो आत्मघाती होते हैं और पतन की ओर जाते हैं, निरंतर पतन की ओर, निरंतर अवनति की ओर, निरंतर अवनति की ओर जाते हैं। भगवान कहते हैं नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। देख लीजिए, कहते हैं मेरे भाव में मेरे समान हो जाता है। फिर भगवान वही बताते हैं क्या, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, जिस समय कोई भी व्यक्ति इन गुणों के अतिरिक्त किसी को भी कर्ता नहीं मानता है, जिस समय समझ लेना है कि विचार करने लगता है, हमें बेचैनी बढ़ी, हमें अशांति बढ़ी, तुरंत विचार कर रजोगुण बढ़ रहा है, हमें लोभ बढ़ा, किसी तरह का लोभ, किसी तरह का असंतोष बढ़ा, चाहे रूप का देखने का हो, चाहे रस लेने का हो, चाहे कानों से सुनने का हो, चाहे त्वचा माने स्पर्श सुख का हो, चाहे गंध का हो, कोई संग्रह प्रवृत्ति कुछ भी बढ़े तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि बस रजोगुण बढ़ रहा है हमारा। हम तो कहते हैं जिस समय नान्यम गुणेभ्यः कर्तव्यम यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय व्यक्ति में ऐसा भी विवेक जागृत हो जाए, ये समझ ले कि कोई कर्ता नहीं है इन गुणों के अतिरिक्त, जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो केवल गुणों के आधार पर है, जिसमें जो दिखाई पड़ रहा है वो गुणों के आधार पर है। किसी में बहुत नियम चढ़ता है, किसी में बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, तो भी देख लीजिए उसमें सतोगुण बढ़ा हुआ है, उसमें रजोगुण बढ़ा हुआ है, उसमें तमोगुण बढ़ा हुआ है। अगर आपके लायक हो समझाने लायक तो समझा दीजिए, ये ठीक हो जाओ, नहीं तो परेशान हो जाओगे, नहीं है तो मुंह मोड़ लेना चाहिए, मुंह मोड़ना चाहिए। तो नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय दृष्टा जो है जिस समय केवल सब जगह यही दिखाई पड़ता है हमको, केवल कर्ता केवल यही गुण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, और इन गुणों से परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा इससे परे है, उनमें किसी गुणों का प्रभाव नहीं होता है। वो रजोगुण से भी परे है, तमोगुण से परे है, सतोगुण से परे है। कहीं जो व्यक्ति ये चीज़ को समझ लेता है समद्भावम अधिगच्छति, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मैं कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मानव से देवता और देवता से भगवान बनना बड़ा सरल है, भगवान की बात है। कहते हैं मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, माने वो मानव का स्वरूप ऐसे रहेगा लेकिन अंदर का उसका स्वरूप बदल जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। जैसे ही आपने केवल एक तो कल भी चर्चा हुई थी, आज भी जिस समय आपने केवल एक ही फार्मूला समझ लिया, केवल कोई नहीं कुछ नहीं है, केवल गुण ही है, सब कुछ करते हैं। अब भगवान कहते, देखिए कितना अच्छा भगवान कहते मद्भावम अधिगच्छति, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जलस्थलौकसा सर्वे नववारि निसेवया आबिभृत रुचिरम रूपम यथा हरि निसेवया। भगवान गुणातीत है। श्रीमद् भागवत में एक आया हुआ है बहुत अच्छा, कि जिस तरह से जिस समय पानी गिरता है नया ना, तो देखिए प्रत्येक जीव में परिवर्तन आ जाता कि नहीं जाता, उसका स्वास्थ्य बदलने लगता है। पशुओं को ही बदलने लगता है, कहते रंग नहीं चढ़ गया, देखिए स्वास्थ्य बदलने लगा। तो जलस्थलौकसा सर्वे नववारि निसेवया, जिस तरह से नया जल सेवन करने, नया जल गिरने से सभी चराचर जगत में परिवर्तन आ जाता है, हरियाली आ जाती है, ठीक वो ये हरियाली उसी प्रकार आती है। आबिभ्रत रुचिरम रूपम यथा हरि निसेवया, उसको सुंदर स्वरूप प्राप्त होने लगता, किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, उसमें अब एक अद्भुत तेज कांति सुंदरता अपने आप बढ़ने लगती है। अद्भुत
जलस्थलोकसान नवभारी आप विभृत रुचिरम रूपम यथा हरिणी सेवया। जिसमें भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता, भगवान की निरंतर शरण में रहता है, उसमें अद्भुत तेज कांति स्वरूप बनने लगता है। ये उसका पहला लक्षण है। ये चीज़ योग में होता है। मैंने सुनाया था ना, आव्य सचेत सो ज्ञानम अर्थानाम चंदता गया दृश्य श्रोत्र स्मृति कांति ऋषदा चाप्य दर्शनम इत्यष्ट विधिमाख्यातम योगिनाम बलमयीश्वरम शुद्ध सत्व समाख्यातम तत्सर्वम हो जाए थे। योग यही योग है, भगवान से सन्निकटता से एक अद्भुत कांति तेज बढ़ता है। भगवान कहते हैं गुणानेतानतीत्यो त्रीन देही देह समुद्भवान जन मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृतमश्नुते। कहते हैं जो व्यक्ति शरीर के, देखिए ये तीनों गुण ही शरीर की उत्पत्ति के कारण स्वरूप हैं। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों एतान त्रीण गुणान अतीत, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। अभ्यास करना आपका काम है, भगवान नहीं अभ्यास कराने आएंगे। भगवान कहते हैं मैं उपाय बताता हूँ, करना आपको है। इसीलिए मैंने मानव देह दे दिया है, इसीलिए मानव देह दे दिया है कि भैया कर लो, इसी देह में आप सब कुछ कर सकते हो। तभी भगवान ने कहा है कि उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम मौसाज, अपना उत्थान स्वयं करिए, करना आपको है। तो भगवान कहते हैं जिस समय कोई व्यक्ति पुरुष जो है शरीर के जो इन उत्पत्ति के कारण तीनों गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनका उल्लंघन करके, इनको पार करके जन्म मृत्यु जरा दुखम विमुक्ता, वो बुढ़ापा, मृत्यु, वृद्धावस्था, इस प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। उनमें इन दुखों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, शांत रहता है। जानता है कि सब कुछ ही गुणों का प्रभाव है, ये तो होना है, मृत्यु तो एक न एक दिन होनी है, बुढ़ापा आने आना है, वृद्धावस्था आनी है। ये कहते हैं इनसे एकदम सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अगला मैंने सीधे परमात्मा मिल जाता है ना वो, और परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। अब अर्जुन ने कहा कि महाराज अब बताइए कैसे इन गुणों से ऊपर कैसे हो जाए, ये उपाय। अर्जुन ने कहा कैर्लिंगै स्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारा कथम चैतान तीन गुणान अतिवर्तते। कितना सहज है बताइए जीवन जीना, गीता के माध्यम से, अपने शास्त्रों के माध्यम से कितना सहज है जीवन। लेकिन लोग फिर परेशान रहते हैं, कष्ट भोगते, नरक झेलते रहते हैं। कितना सुंदर सुगम है अपने जीवन का निर्माण करना है। अर्जुन जो है बार बार पूछते हैं, भगवान उपाय बताते हैं। भगवान अर्जुन पूछते हैं महाराज ये बताइए कैर्लिंगै त्रीन गुणानेतान अतीतो, महाराज ये बताइए इन गुणों से परे, इन गुणों से ऊपर उठने वाले पुरुष के लक्षण क्या क्या होने लगते हैं, हम कैसे पहचान लें? या हम में लक्षण आने लगे हम कैसे पहचान लें, ये बताइए। किमाचारः, उसका आचरण किस तरह का होने लगता है। प्रभो कथम एतान त्रीन गुणान वर्ते, और कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे मानव, जिससे व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठने लगे। देखिए भगवान कहते हैं वही जो कल भी, प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अर्जुन, जब व्यक्ति में सतोगुण बढ़े, जब व्यक्ति में सतोगुण बढ़े तो वो उसे प्रकाश होने लगता है, विवेक जागृत होने लगता है, एक अलग चेतना होने लगती है, एक अलग व्यक्तित्व का विकास होने लगता है, प्रपंच से दूर हटने लगता है। ये जो संसार का प्रपंच है इससे दूर हटने लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, इससे दूर भागना प्रारंभ कर देता है। जितना अपनी नाड़ी अपना स्वयं देखिए कि मेरा 9 महीने में कितना परिवर्तन हुआ, फिर 18 महीने में कितना परिवर्तन होगा। पिछले साल रोज समीक्षा करिए, कल मैं कैसा था आज मैं कैसा हूँ। अगर मुझ में कोई परिवर्तन है तो हम बेकार हैं। हम 1 साल पहले कैसे थे, 6 माह पहले कैसे थे, अब 6 माह बाद कैसे हैं। क्या हमारी उसी तरह वृत्ति बनी हुई है, आँखों की, कानों की, जीभ की, वही हमारी मानसिकता बनी हुई है मन की, तो फिर हम बेकार हैं। भगवान कहते हैं नाड़ी परीक्षण भी स्वयं करिए, अपना डायग्नोज स्वयं करिए। अगर हमारा प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, सतोगुण का जो स्वरूप है, सतोगुण का जो कार्य रूप है, प्रकाश, निर्मलता, चेतना, निरामयता, आरोग्यता, मन, इंद्रियों पर काबू, नियंत्रण, उत्साह, डिप्रेशन से मुक्ति, विषाद मुक्ति, सबके प्रति कल्याण की भावना, ये चीज़ें
दूसरे के दुख में दुख का तरता, दूसरे के सुख में सुखी। तो कहते हैं ये मानिए कि बस आप में सतोगुण विकसित हो रहा है। दूसरे के उन्नति से बहुत आनंद, खूब आनंद आता है, खूब प्रसन्नता होती है। दूसरे के अवनति से दुख होता है, लगता है कि सहायता कर दें, कुछ कर सकते हैं तो कर दें। और प्रवृत्तिम, अगर आप में हाइपर एक्टिव है, हो रहे हैं, एक्टिव है, असंतोष है, आप में बिल्कुल शांति नहीं है, बिल्कुल बेचैनी है, कोई मतलब नहीं, कहीं नहीं हमको ठहरा हो रहा, मन नहीं लग रहा कहीं पर, एक जगह स्थिरता नहीं आ रही है, कहीं विश्वास नहीं जम रहा, सब पर संदेह है हमारा, एकदम मृग तृष्णा है, देख रहे हैं कि नहीं धूप है, धूप चिलचिलाती हुई है, लेकिन उसमें पानी मान के भाग रहे हैं। बताइए, जैसे मृग करता है ना मृग, और उसी में करते करते मर जाता है। मृगा कैसे मरता है गर्मियों में, देखिएगा। मृगा दो तरह से मरता है कि एक तो देखता है कि धूप है और वहाँ चिलचिल जो होती है, पानी है, प्यासा होता है जंगल में, और भगता है और भगता है और भगता है, मर जाता है। जाने कि हमारी मौत इस तरह होने जा रही है, लगता है तृष्णा में, झूठी तृष्णा में, मृग तृष्णा में। तो समझिए कि हमें रजोगुण बढ़ा हुआ है। कस्तूरी मृग के नाभि में होती है, महक आती है, ढूंढता रहता है, अंदर नहीं जानता कि मेरे ही उसे है। तमोगुण जो है, अगर आप में अज्ञान की प्रवृत्ति है, अविवेक है, प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा है, अपने कर्तव्य का अभाव है, जो मुझे मेरा कर्तव्य है उससे हम दूर हो रहे हैं, अपने कर्तव्य के प्रति हमारा कोई भाव नहीं है, व्यर्थ की निद्राएं आ रही हैं। हम लोगों के पास तो रोज़ इलाज के लिए चले जाते हैं। कल एक 26 साल का एक लड़का आया था, आप विचार, मैं सबको अपने यहाँ छटा दिए, उसकी स्थिति सुन के मैं पागल हो गया। मैं स्वयं थोड़ी देर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अरे पागल, क्या तुम सोचते हो, हम लोग तो रोज देखते परीक्षण करते हैं कि रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है। 26 साल का ही स्थानीय लड़का था, चिकित्सक, कोई बीमारी नहीं है, आप समझिए, केवल वो पागल है, वासना में पागल है। बताइए। अरे मैंने कहा भैया तुम एक तो फार्मूला में मुझसे सीख लो तुम। मैंने कहा सभी को जो है महिलाओं को, सभी अपने से बड़ी उम्र के महिलाओं को मातृवत देखो, और जो समान आयु के हों उनको बहन की तरह देखो, छोटी उम्र है उनकी बेटियों की तरह देखो। मैंने कहा तुम्हारी वृत्ति, एक बार हाँ नहीं कह रहा था। बताइए। अरे मैं कहा ये मरा, दवाई लिख दिया अनमन होके, मैंने लिखा दवाई से क्या होने वाला है। अरे भैया ये रोग तो मन का रोग है उसका, ये रोग तो मन का, दवाई से कहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये तो भगवान के भजन जाएगा, वृत्ति बदल जाएगी। वृत्ति बदल, भगवान में तो सामर्थ्य है, भगवान भजन में वृत्ति बदल देते हैं। तो समझ लीजिए, तो भगवान कहते हैं कि और एक और चीज़ है, अगर इनका, भगवान कहते हैं कि ये रजोगुण की प्रवृत्ति हुई, तमोगुण की प्रवृत्ति हुई, सतोगुण की प्रवृत्ति हुई, तो न तो इनसे दुख मानता है, न ये चाहता है कि द्वेष हो जाए, मेरे पास ना हो। ये ध्यान रखिएगा। भगवान कहते हैं कि रजोगुण की, सतोगुण की और जो तमोगुण की जो प्रवृत्ति हुई, जो मैंने पहले बता दिया, तो इनसे, इनकी प्रवृत्ति होने पर ना तो द्वेष थी, ना तो इनसे द्वेष करता है कि ये ना हो, और न निवृत्तानि कांक्षति, और न उनसे जब निवृत्त हो जाता है तो उनकी आकांक्षा करता है। कहते हैं ना ही, और न निवृत्त होने को आकांक्षा करता है कि हमको, न उनकी चाह करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठति निंगते। भगवान कहते हैं वो एकदम साक्षी भाव से अपने को, सबको गुणों को देखता रहे, जो कुछ रहता है परमात्मा जिस तरह से अंदर है ना, वो साक्षी भाव। आप कुछ भी करिए, कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र है, परिणाम देने के लिए वो तैयार बैठा है, वो साक्षी भाव से देखता रहता है। जैसे मैंने एक दिन परीक्षक को उदाहरण दिया था कि एग्जामिनर जो होता है, जो आपके कक्ष में ड्यूटी करता है, जानते हुए भी कुछ बताता नहीं है, ठीक इसी तरह से भगवान कहते हैं कि उदासीन वदासीन गुणेर विचार, साक्षी भाव के सदस्य बना रहता है और इन गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है। ऐसा अभ्यास अपना कर लेता है। सतोगुण आ गया तो भी नहीं विचलित होता, रजोगुण आएगा, उनका वेग आएगा। संसार में है, ये संसार की सृष्टि तो गुणात्मिका है, तो आप इनसे बच नहीं सकते हो, आएगा, लेकिन आप विचलित ना को कर पाओगे। आपको इतना भजन करके, योग के माध्यम से, योग के द्वारा आपको इतना अभ्यास कर ले जाना है कि विचलित ना कर ले पाए आप। तो क्या है, और कैसे नहीं विचलित, वो इतना सोचता है कि गुणा एवं वर्तन्ते, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गुण का अर्थ होता है हंसिया, ऐसे आकार का कोई उसका नाम है गुण, तो खींचता बहुत है ऐसे।
गुण्यते आमंत्रित इति गुणा, जिनके द्वारा व्यक्ति आकृष्ट होता है उसको गुण कहते हैं। जैसे चीनी का गुण क्या है? मिठास, उसके द्वारा आकृष्ट होगा। अगर चीनी में लोगों को पता चल जाए कि कड़ुआ है तो नहीं कोई खाए पाएगा, न उसकी तरफ आकृष्ट होगा। बस ऐसा समझ लीजिए, और मैं इसको सरल कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि ये वो विचार करने के गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ये अनित्य हैं। अरे अभी आए, अभी इनका वेग आया, ये जाने वाले हैं। अभी अभी आप पर इन्होंने आक्रमण किया है, ये जाने वाले हैं थोड़ी देर में। हम थोड़ी देर भगवान नाम भजन करें, थोड़ी साक्षी भाव से दृष्टि करें। हम जो है जो भगवान ने बताया है नासिका के अग्रभाग में दृष्टि करते हुए थोड़ी से भगवान के स्मरण करें, ये चला जाएगा। ये देखिए, अरे नारद जी को साप था भैया, नारद जी को साप था दक्ष प्रजापति का कि वो एक जगह केवल गोदोहन मात्र तक ही ठहर पाएंगे और ठहर नहीं सकते, इसीलिए उनके साथ इसलिए भगवान नाम भजन करते हैं। लेकिन देखिए रामचरित्र में आया है कि भगवान का हरि का स्मरण करते इस सांप की गति बन गई, स्थायी हो गए, स्थिर हो गए, तो तब करने लगे। तो गुणेय एव तिष्ठति नेंगते, कहते हैं बस ऐसा समझता हुआ परमात्मा में स्थित होता है तो अवतिष्ठति नेंगते, स्थित रहता है, वो कोई विचलित होता ही नहीं इनसे। जो परमात्मा में स्थिर होना समझ जाता है, परमात्मा में स्थित होना समझ जाता है, वो इनके द्वारा विचलित नहीं होता है। उपाय वही बताएंगे। वो व्यक्ति कैसा हो जाता है जो ना गुणों से द्वेष करता है, न जैन से निवृत्त होने पर न उस निवृत्ति की में प्रसन्न होता है, और साक्षी कहते हैं उसकी स्थिति जानते हो क्या हो जाएगा? उसकी स्थिति ये बन जाएगी, सुख दुख सम दुख सुखा स्वस्थ समलोषात्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्कृति। वो दुख और सुख में ही बराबर रहना सीख जाता है, वो दुख और सुख में भी बराबर ही रहता है, किसी पर दोषारोपण नहीं करता है, स्वस्थ रहता है। स्वस्थ कहते हैं, स्वस्थ का जो आप संधि विच्छेद करेंगे सुअस्थ, सु धन अस्थ, माने अपने में ही स्थित रहता है, अच्छी तरह से स्थित रहता है, अच्छी तरह से स्थित रहता है, विचलित नहीं होता। समलोषात्म कांचनो, वो लोढ़ा मिट्टी सोना में भी बराबर रहता है। समलो पत्थर, असम कहते हैं पत्थर को, लोष्ट कहते हैं लोढ़ा को, कांचन कहते हैं सोने को, इसमें सब बराबर रहता है। तुल्य प्रिया प्रियो, उस जो अप्रिय जो अनुकूल नहीं है वो भी उसको प्राप्त हो जाए तो भी समान रहता है, और जो प्रतिकूल है अनुकूल है वो प्राप्त हो जाए तो भी समान रहता है। ठीक है, तो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा अपनी स्तुति में भी समान बना रहता है, धैर्यवान बना रहता है, धैर्यवान बना रहता है, धैर्यवान बना रहता है, निंदा में स्तुति में सात्विक हो रहा है। सम दुख सुख मानापमान योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्यते। भगवान कहते हैं कि जब ये लक्षण आ जाएं तो अब मान लीजिए आप भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा व्यक्ति गुणातीत है। ये लक्षण जो बता रहे हैं, जितना परसेंट आ जाए, जितने प्रतिशत, अरे अंशों में तुलना करिए, मेरे पास 10% आ गया, 10-20 में पहुँच गए, अब हम 50 में पहुँच गए, 100 में पहुँच जाएंगे, इससे और ऊपर पहुँच जाएंगे। मान अपमान, मान और अपमान में भी तुल्य अपने को सम बनाए रहता है। मित्र और अरिपक्ष में, मित्र और शत्रु पक्ष में भी अपने को सम बनाए रहता है। सर्वारंभ परित्यागी, कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहता है, कर्तापन के अभिमान का परित्याग करता है। जैसे विचारों मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, उसको परित्याग करें। अरे नहीं, मैंने नहीं किया भैया, वो तो रजोगुण था, तो रजोगुण ने मुझसे हाइपर, मैं एक्टिव हो गया तो मैं करने लगा, कुछ नहीं हुआ कोई। इसलिए भगवान कहते हैं कोई गलती भी हो गई हो जीवन में, उसको तुरंत खत्म करिए, शांत करिए, भगवान की शरण में चाहिए। भगवान कहते हैं माफ़ करता हूँ, बस इतना सोच लीजिए, मैंने कुछ सर्वारंभ परित्याग, कर्तापन का अभिमान हटा दीजिए, सारा दोष खत्म। ऐसा व्यक्ति गुणातीत कहा जाता है, और गुणातीत भगवान का स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अब ये कैसे मिलेगा आपको? ये मिलेगा कैसे, इसका उपाय बताते हैं। देखो, माम यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति माम च यो अव्यभिचारेण, जो मुझे अनन्य भाव से, अब भटकाव नहीं होगा,
व्यभिचारी उसे कहते हैं जो सब जगह भटकता रहता है, असंतुष्ट होकर के, लालसा में, वासना में हर जगह भटकता रहता है, उसको कहते हैं व्यभिचारी। और अब व्यभिचारी स्थायी, स्थिर, तपस्वी, स्थिर, दृढ़ निश्चयी। भगवान ने कहा कि माम चयो व्यभिचारेण, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझको अब व्यभिचारी भाव से, भटकाव नहीं होगा, दृढ़ स्थिति में हो करके। हमारे यहाँ संस्कृत में गाली भी दी जाए ना तो भी अच्छी लगती है। हमारे यहाँ संस्कृत में अगर गाली भी दे कोई तो देखो, अब व्यभिचारी को, आपको व्यभिचारी हो कोई हिंदी में कहेगा तो बहुत खराब लगेगा ना, और संस्कृत में कोई बहुत अच्छा तब भी ठीक लगता है, ठीक है ना। अगर किसी को देखो संस्कृत में कोई किसी को कहते हैं देखो ये भाई ग्राम सिंह है, तो लोग सोचे मुझे सिंह कहा जा रहा है, किसी कह दीजिए ग्राम सिंह मारे तो कुत्ता, और कुत्ता कहते हो तो बहुत लगे खराब, लगेगा ना, लगेगा। ग्राम सिंह मारे कुत्ता, तो हमारे संस्कृत की विशेषता है, संस्कृत की गाली भी अच्छी लगती है, कहते सिंह, ग्राम सिंह है तो शेर, और वैसे कहते कुत्ता, ग्राम सिंह माने कुत्ता होता है। तो इसी तरह से देखिए भगवान कहते हैं माम योग व्यभिचारेण, जो मुझको अब व्यभिचारी भाव से, मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ बहुत मन लगा करके, बहुत पूरी ताकत से। भगवान कहते हैं मुझको जो अब व्यभिचारी भाव से भटकाव रहित होकर के, और साथ ही भक्ति योग, भक्ति योग से मेरा भजन करता है, सेवा माने भजन करता है, भक्ति योग से मेरा भजन करता है, सगुणान समतीतान, वो व्यक्ति तीनों गुण से परे होने लगता है। ना चाहे नहीं चाहे जितना आप ऐसे ऐसा करो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, चाहे नाक को ऐसे ऐसे करो दबाओ कुछ नहीं होने वाला है, चाहे एक पाँव से खड़े हो जाओ कुछ नहीं होने वाला है। ये सब नीरस तभी हो पाएगा जब ईश्वर प्राणिधान हो जाएगा। हाँ, सगुणान समतीतान, ऐसा व्यक्ति तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, परे हो जाता है, और ब्रह्म भूयाय कल्पते, साक्षात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, योग्य बन जाता है, योगी बन जाता है। हाँ, ब्रह्म को प्राप्त होने की योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम मृतस्याभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान कहते हैं जितना, क्योंकि इस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का, नित्य धर्म का, एकांतिक माने अखंड एक रस का, अखंड एकांतिक का, अखंड एक रस का, नैष्ठिकता का, आनंद का आश्रय भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, मेरा आश्रय ले लीजिए। अब भगवान ने कहते हैं, देखिए मैं तुमको बताता हूँ, ऊर्ध्वमूल मदशाखा मस्तत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूलम मदाशाखा, आदि परमेश्वर। देखिए पेड़ की जड़ जो है क्या होती है, नीचे के ऊपर। हाँ, लेकिन जो परमात्मा है वो कहते हैं ऊर्ध्वमूलम, जो आदि पुरुष परमात्मा है वो ऊर्ध्वमूल है, ऊर्ध्वमूल है। अदाशाखम ब्रह्म रूप मुख्य शाखाएं हैं जिनकी, ये संसार रूपी पीपल वृक्ष जो है ये उसी से लगा हुआ है, जिनकी ऊपर शाखाएं हैं, डाले हैं, उससे लगा हुआ है, जिसके पत्ते कहे गए हैं कौन, छंदांसी वेद, जिसके ज्ञान जिसके पत्ते हैं। हाँ, उस संसार रूपी वृक्ष को जो व्यक्ति इस तरह से जानता है वो वेद के तात्पर्य को समझ जाता है। वेद के तात्पर्य को यही समझ जाता है कि परमात्मा रूपी वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं, बस सब कुछ वहीं से है, सब कुछ वहीं से है। अधश्चोर्ध्वम प्रस्तास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूल्यानुसंतनानि कर्मानुबंधी न मनुष्य लोके। कहते इस संसार रूपी वृक्ष की तीन गुण रूप, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण रूपी, जो जल के द्वारा बड़ी, इन्हीं के द्वारा हमारी विषय भोग बस बढ़ते हैं। ये संसार रूपी वृक्ष हो गया। अब इसको हम संसार रूपी वृक्ष को कैसे सींचेंगे? इसको चाहिए संसार रूपी वृक्ष को रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसके बिना इसका पोषण नहीं होता। इससे जो है पोषण किससे होता है? वृक्ष का पत्तों से। अगर पत्ते सारे सूख जाएं तो वृक्ष बचेगा कि नहीं बचेगा? सूख जाएगा। उससे पोषण नहीं, प्रकाश का संश्लेषण नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, सूख जाएगा ना पत्ता, चाहे जितना आप पानी डालिए।
चाहे जितना आप पानी डालिए हरा नहीं रहेगा। ये देखिए ज्ञान गीता भी इस समय बता रही है। कहते हैं ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण जल के द्वारा बढ़ी हुई जो विषय प्रबाला विषय भोग रूपी कोपलों वाली थी देव मनुष्य त्रियुग रूपी शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर सभी जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोके कर्मानुबंधानी बंधीनी मूलानी, और मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता वासना रूपी जो जड़ें हैं वो नीचे ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही हैं। हमको बस ये इन्हीं को छोड़ देना है, बस वो संसार रूपी वृक्ष सूखने लगेगा। भगवान कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष जो होता है वो उसके लक्षण इस तरह से हो जाते हैं। क्या? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्ते मूढ़ा पदमभ्ययम तत्। निर्माण मोहा, एक तो कहते हैं मान मोह से पूरी तरह से परे हो जाता है, निर्गत हो जाता है। मान और मोह जिसने अपना नष्ट कर डाला है। इसीलिए ब्रह्मचारियों को गुरुकुल में भिक्षा मांगने के लिए क्यों भेजा जाता था? ताकि उनका अहंकार टूट जाए। एक घर मांगने जाएगा, दो घर मांगने जाएगा, तीन घर मांगने जाएगा। आज तो बड़ा अहंकार रहता है। आप देखिए एक बार किसी बच्चे को डांट दीजिए वो आपके सामने नहीं पड़ेगा। इतना अहंकार, इतना मान है उसको चाहिए। होता है ना। और इसीलिए परंपराएं बनाई गई थी गुरुकुल में, जाओ भिक्षा मांग के लाओ, भिक्षा मांग के लाओ, फिर गुरु जी को दो। फिर पहले गुरु जी ले लेंगे, तुम जहाँ जितने भूखे बने हो, फिर जा करके गुरु जी देंगे, भैया आप भोजन तुम कर लो। हाँ, आपने उपमन्यु की कहानी पढ़ी होगी। महाराज उपमन्यु जो है, मैं कई बार बता देता हूँ, महाराज उपमन्यु जो है पढ़ने में ऐसे नहीं थे। उनको गुरु जी के यहाँ भेज दिया गया। अब जो गुरु जी के यहाँ भेज दिया गया तो गुरु जी ने कह दिया भाई तुम पढ़ते भी रहना और पढ़ते भी रहना और जा करके ये गाय चराओ। वो बालक गाय चराए निकल जाता है, लेकिन पाठ नहीं याद करता था। तो गुरु जी ने रुकवा दिया, बोले नाश्ता पानी तुम्हारा बंद, तुम अब ऐसे जाओ गाय तो चराना ही पड़ेगा और पाठ याद करना पड़ेगा। तब भी नहीं याद करता था। फिर क्या कह दिया, अब वो आते था तब भी वो हृष्ट पुष्ट था। बोले क्या करते हो? बोले गुरु जी मैं दूध पी लेता हूँ बछड़ों का। अरे बोले ये तो और गड़बड़, तुमने बिना ये ऐसा कैसे? अच्छा आज से तुम्हारा दूध बंद। देख कितना ईमानदार था। तब आज नाम लिया जा रहा है उपमन्यु जैसे ऋषियों का, तब उनके नाम से गोत्र चलता है, उनकी हम लोग संतानें हैं। तो फिर कह दिया, ये कथाएं पुराणों में आई हुई हैं, फिर कह दिया जाओ तुम दूध क्यों पी लेते हो? अच्छा जाओ तुम्हारा दूध ही बंद हो रहा है, जाओ तुमको पाठ याद करना है। अब वो पढ़ता ही रहता था, लेकिन तब भी अब भूखा तो रहेगा। तो सोचा गुरुजी ने मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? तो वो हृष्ट पुष्ट को कहने क्यों तुम दुबले तो नहीं हो रहे हो, तुम क्या करते थे? बोले गुरुजी जो बछड़े दूध पीते हैं ना, गाय को दूध पीते रहते थे, तो जो उससे झाग गिरता है उसको मैं खा लेता हूँ, भूख तो लगती है। अरे कहीं ये तो और महापाप कर रहे हो, कहीं ये भी तुम्हारा मान, बताओ कोई मानेगा? नहीं मानेगा तो उसको कुछ मिलेगा भी नहीं। जब इतना करोगे तब भी मिलेगा। फिर आप सबको पीछे कर दोगे, अपने गुरु को ही पीछे कर दोगे। फिर कहने कि अच्छा ये भी बंद, कहने तो ठीक है चलो ये बंद, अब यही बंद। अब वो एक दिन भूख के मारे बेचारा वो आया, तो भूख तो लगी थी, तो अकमल में जो गुजिया जैसे फल निकलते हैं उसको खा लिया। अब खा लिया तो अंधा हो गया। अब अंधा हो गया तो रास्ते में भटक करके दिखाई नहीं पड़ा, तो भटकते एक सूखा कुआं था वहाँ गिर पड़ा। और जब वहाँ गिर पड़ा तो अब गाय तो ऐसे आ गई, तो अब देखा कि गुरुजी देह को मंडी कहाँ गए, तो ढूंढते ढूंढते पहुँचे। अब जब पहुँचते तो एक ये कहानी कई ऋषियों के नाम से, 2 ऋषियों के नाम से अलग अलग आती है बोला। तो पहुँचे तो वो कुआं में बालक था, आवाज़ देते उपमन्यु तो बोले क्या हो गया बताइए, पूरी बात बताइए। बोले अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। उन्होंने चाक्षुषी विद्या का उपदेश कर दिया। बोले इसका जप करो, भगवान सूर्य आकर के तुम्हें नेत्र दृष्टि दे देंगे। तो दे दिया। अब वही बालक जा करके ये स्थिति है। आज देखिए स्थिति क्या है। और चाहते सब कुछ है, क्यों आचार्य जी? आपके विद्यार्थी चाहते सब कुछ है फ्री में। आप कर लो मेहनत, आप कर लो त्याग, आप कर लो तपस्या, अब मिल उन्हें मिल जाए, उनके माता पिता को मिल जाए, उनको मिल जाए, उनके माता पिता को मिल जाए। और घर पहुँचे तो जीन्स पहना दें और
वही प्याज लहसुन भून के खिलाते हैं और मिल फल जाए उनको, अकल ले आप। तो भगवान कहते हैं कि जिन्होंने मान मोह को समाप्त कर दिया है, जिन्होंने अपनी आसक्ति जित संग दोषा, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जिन्होंने आसक्ति दोष को जीत लिया है, अध्यात्म नित्या, नित्य उनकी आध्यात्म में स्थिति है, जिन्होंने विनिवृत्त कामा, अपने कामनाओं से, जिन्हें सांसारिक कामनाओं से, वासनाओं से जो निवृत्त हो चुका है, द्वंद्वैर विमुक्ता, जो राग द्वेष से मुक्त हो चुका है, सुख दुख संज्ञे ही द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संज्ञात्मक जो द्वंद्व है उनसे मुक्त है, गच्छन्ति मूढ़ा पद्म, तो ऐसे जो है अमूढ़ जो व्यक्ति हैं वो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और वो पद इतना ऐसा है, वो पद ऐसा है कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते वो मेरा जो परम पद है ना, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर व्यक्ति लौट कर नहीं वहाँ से आता। अगर आप लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो यही की बातें कह रहे हैं भगवान। जब इस अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाएगा फिर वो फिर नहीं संसार के चक्र में फंसता, दुख से मुक्त रहता है, आनंद में ही यहीं मग्न होकर, जैसे जड़ भरत वगैरह का इतिहास आता है, यहीं मग्न होकर के यहीं प्रसन्न चित्त घूमता रहता, कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। यहीं जब आप परलोक आपको मिलेगा तो फिर आपको वहाँ माने वो फिर लौट के नहीं जाता संसार दुख में, संसारिक दुख किसी भी प्रलोभन में फंसता नहीं है। ना विषयों से निवृत्त हो चुका ना, तो अब उसको विषय बाधाएं भोग विलास में नहीं फंसेगा। भाई संसार में कौन जाएगा, वही ना भोग विलास के लिए जाएगा ना, और क्या वहाँ मिलने वाला है। लेकिन वो चूँकि निवृत्त हो चुका है कामनाओं से, इसलिए वो अब वहाँ नहीं फंसेगा, उसका दुख सुख जान चुका है। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि ये संसार में होने लगता है, और ऊपर जब आप परलोक में जाएंगे तो वहाँ से कहते हैं कि न तद्भासयते सूर्यो, वो स्वयं प्रकाशित रहता है, सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा के द्वारा वो प्रकाशित नहीं होता, स्वयं प्रकाश है ना उसका, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश है, प्रकाशक जो ही राम है अवधपति। भगवान राम जो है स्वयं अपने आप से प्रकाशित हैं, दूसरे को प्रकाश करने वाले हैं, वो राम अवधपति है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, कहते हैं न वो चंद्रमा के प्रकाश से, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है, न वो अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान कहते हैं उस स्थिति में पहुंचने के बाद वो व्यक्ति फिर से वापस होकर के नहीं आता, वही मेरा परम धाम है, वही मेरा परम धाम है। इसलिए अच्छे संस्कार अर्जित करना है, जो आप अर्जित करोगे वही लेकर के जाओगे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मना षष्ठीन्द्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। भगवान कहते हैं इस सनातन इस शरीर में जीवात्मा मेरा अंश है, यह हमेशा याद रखिए। जो जीव है वो मेरा अंश है, बस भगवान का अंश है। और ये जो है ये प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये जीवात्मा जो है भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप है, मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। और अगला जन्म जब मिलता है तो बस इन्हीं को लेकर के फिर आप जो आपने अभ्यास किया है, जीव का जो शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो उसने आपने अभ्यास किया है वही मन, वही इंद्रियों का जो अभ्यास, और वही जीवात्मा फिर ट्रांसफर हो जाएगा किसी भी योनि में। तो कम से कम इतना तो हम बन ही लें, चलो देवता न बने, परम भगवान न बने, तो कम से कम इतना तो बना ही लें कि मनुष्य योनि फिर से मिल जाए। जब मनुष्य योनि में फिर हम भगवान में लग जाएंगे, तो फिर क्योंकि योनि तो इसी से ही जो कुछ होना है, तब जब तो इसी से होना है। मृगा की योनि से तो होना नहीं है, नहीं जड़ा भरत को मिल जाता। तो कम से कम इतना तो हो जाए कि हमको मानव योनि को फिर से मिल जाए, इतना हो जाता है। चलिए।